हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज अपने स्टार्ट करने वाले क्लास 9 का विकास का जो फाइनल असाइनमेंट है, जिसमें अपने बात करने वाले सोशल साइंस सब्जेक्ट में सेक्शन सी की। इसके पहले ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सेक्शन अपलोड करके यूट्यूब पे रख दिए है सोशल साइंस के चैप्टर्स के। जो आपने नहीं देखा हो तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, एंड इसके पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी चैप्टर नंबर 7। Why did the French government agree to the relinquish its control over the colonies in India? Okay, so start करेंगे आंसर। The presence of the France was the confined to the फाइव कॉलोनीज फ्रांस के बने थे। क्यों बने थे? क्योंकि फ्रांस ने क्या किया था, वर्ल्ड वॉर में अपोजिट पार्टी में था, जिसकी वजह से उसके 5 कॉलोनीज में कन्वर्ट हुए थे। The people in the French colonies wanted to be a part of India. They started the agitation in support of their demand, and the French unsuccessfully tried to suppress these agitations. Again, time repeated. The people in the French colonies wanted to be a part of India. क्या चाहता था? Part of the India. But they started the agitation in the support of their demand. The French successfully tried किया to suppress and the agitations. A large public meeting हुई थी at Pondicherry में in 1948 asked to the French in the quit India. Next, the Liberation Army of the Peoples had seized and the control किया था term in the 1954. The similar movement had also started in the other French colonies में। मतलब सेम लिबरलाइजेशन कहाँ हुआ? फ्रेंच में तो हुआ एक कॉलोनी में, बाकी कॉलोनी में भी यही स्टार्ट हुआ। ओके, विद द व्यू ऑफ द ब्रिंग अबाउट द पीसफुल सॉल्यूशन लाना चाहते थे प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज स्टार्टेड द निगेटाइजेशन ऑफ द फ्रेंच गवर्नमेंट इन 1954 में। सेंसिंग द मूड ऑफ दैट पीपल्स इन द कॉलोनीज एंड द फ्रेंच गवर्नमेंट एग्रीड किया टू रिलेंक्विश इज द कंट्रोल ऑफ द कॉलोनीज ऑफ इंडिया के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे, राइट अ सॉर्ट ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द जूनागढ़ विद द इंडियन यूनियंस। ओके, आपको पता था कि भाई जूनागढ़ है वो पहले से ऑलरेडी कोई किंग के रूल्स कंट्रोल में था, जो इंडिया के साथ नहीं था। ओके, जो इंडिया के साथ जोड़ने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनके साथ कंट्रीब्यूशन किया था। रीड करेंगे, जूनागढ़ वॉज द स्मॉल प्रिंसली स्टेट इन द सौराष्ट्र का था। द रूलर नवाब ऑफ द मुस्लिम बाय द रिलीजियस एंड वेयर द सब्जेक्ट ऑफ द हिंदूस का था। गोइंग अगेंस्ट द विशेस of his subject, the Nawab merged किया जूनागढ़ with पाकिस्तान on 15 अगस्त 1947। पाकिस्तान acknowledge of the merger of जूनागढ़, पाकिस्तान ने जूनागढ़ को मर्ज कर लिया था। There was the uproar in जूनागढ़ and the सरदार पटेल डिसाइडेड किया टू टेक द इमीडिएट एक्शन, लेना पड़ेगा ये सॉल्व मतलब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। द पीपल ऑफ द जूनागढ़ लिविंग इन द मुंबई फॉर्म द आवर हुकूमत, राइट, आवाज हुकूमत। नेक्स्ट, with the objective of the retentions of the Junagadh in India, the action of the Nawab was the condemned by the peoples all over the Saurashtra। मतलब वो कहाँ पे घूमे? सौराष्ट्र के all over the peoples के। The Nawab resort to the different means of the torture किया इस subject। The Indian Army and the Navy encircle हो गए जूनागढ़ के, correct, and that hearing for his life and the Nawab upfield of Pakistan। इंडियन आर्मी एक्वायर्ड किया कंट्रोल ऑल ओवर जूनागढ़ के ऊपर 9 नवंबर 1947, राइट। प्लेबिसाइड्स वाज द हेल्ड ऑफ एसरेशंस एंड दिस व्यूज ऑफ द पीपल्स हु एक्सप्रेस देयर द डिजायर टू मर्ज विद द इंडिया के साथ। ओके, दस द स्टेटमेंटशिप ऑफ द सरदार पटेल एंड द स्ट्रॉन्ग वाइल द पीपल्स लीड टू द मर्ज कर दिया जूनागढ़ विद द इंडियन यूनियन के साथ। ऑपरेशन विजय, व्हाट इज ऑपरेशन विजय, व्हाई इज अ कैरिड आउट? तो आपको पता होगा ऑपरेशन विजय गोवा में हुआ था, दीव दमन और गोवा के लिए रिगार्डिंग हुआ था, क्योंकि हमें पोर्टुगीज का रूल्स चल रहा था। ओके, सो दैट्स वाई ऑपरेशन विजय मिलिट्री एक्शन के अंडर कंट्रोल में था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन 1967
लिबरेट हुआ, गोवा, दीव और दमन मर्ज करने के लिए ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया। 15 अगस्त 1947 पॉलिटिकल लीडर्स एंड द सत्याग्रह एंटर्ड हो गए दीव, दमन और गोवा के अंदर। एंड द फ्री गोवा एजिटेशन, थाउजेंड ऑफ वॉलंटियर्स डाइड हो गए। एज अटेम्प्ट सच एन ईगोटाइजेशन दूर करने के लिए प्रक्यूशन अंश सत्याग्रह हुआ। एंड द अनसक्सेसफुली इंडियन गवर्नमेंट डिसाइडेड किया ऑपरेशन विजय गोवा के अंदर एंटर करने के लिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू टेक पॉलिस एक्शन फॉर द मर्ज ऑफ हैदराबाद। देखो यार, ये सारे प्रिंसिपलिस्ट रिगार्डिंग क्वेश्चंस है। ओके, द एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कन्विंस किया द निज़ाम्स को of the need for the integrations of Hyderabad and with the India did not succeed due to the adamant stand of Nizams. The people of Hyderabad wanted to their state to merge किया Indian Union के साथ. Okay, the Raskras of the Raja Kras and the officials of the Nizam committee many atrocities of the people of Hyderabad के साथ थे। और आपको पता हो हैदराबाद पाकिस्तान के साथ कनेक्टेड था वो टाइम पे। द प्रेजेंस ऑफ द बिग हॉस्टाइल स्टेट ऑफ द सेंटर बना ऑफ थ्रेट एंड द टेरिटोरियल यूनिटी बना इंडियन। एंड देयरफॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड किया कि भाई पुलिस फोर्स वाइज इसको अपने का मर्ज कर दिया जाए। ओके, क्योंकि हैदराबाद एक अलग स्टेट था और एक अलग स्टेट बन गया था जहाँ पे राजा और निज़ाम कमेटी की वजह से एट्रोसिटी बनाते जा रहे थे, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने पुलिस फोर्स एक्शन थ्रू उसको अपने कंट्रोल में ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन। द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड देयर वाज द एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द फूड का हुआ था। देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन रिगार्डिंग द फूड एंड द फ्रूट प्रोडक्ट को इंक्रीज करना। ओके, द पीरियड वॉज द एक्यूट द शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन्स एंड द फूड ग्रेन्स वेयर द इम्पोर्ट करते थे लार्ज स्केल पे। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड किया ओवरकम प्रॉब्लम को देखते हुए अचीविंग किया फूड एंड द सेल्फ सफिशिएंट बाय द मॉडर्नाइजेशन के एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिसर्च को। न्यू प्रोडक्शन टेक्निक डेवलप की, हाई इल्ड वेराइटीज उन्होंने ऐड किए, डेवलपिंग ऑफ द इरीगेशन चेंजेस किया प्रोबेबिलिटी, प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड द केमिकल फर्टिलाइजर चेंज के, जिसकी वजह से उसके अंदर के आगे चेंज आते गए। द आउटकम ऑफ द पॉलिसी ऑफ द मैनीफोल्ड इंक्रीज किया फूड प्रोडक्शन का। बाय द एंड ऑफ द ईयर 1972 इंडिया हैड बिकम द सेल्फ सफिशिएंट फूड रिक्वायरमेंट बना। एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर डिस्क्राइब किया ग्रीन रिवॉल्यूशन। डॉक्टर MS स्वामीनाथन वॉज द आर्किटेक्ट हो गए इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन के, राइट, याद रखना। नेक्स्ट, चैप्टर नंबर 10, रीड द क्वेश्चन नंबर 1। हाउ आर द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड। राज्यसभा के मेंबर कौन इलेक्टेड करता है? तो आपको पता हो टोटल 38 आउट ऑफ टोटल 250 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा इलेक्टेड बाय द विधानसभा में से इलेक्टेड होते हैं। सीट्स आर अलॉटेड बाय द स्टेट वाइज होता है, यूनियन टेरिटरीज। द मेंबर आर द इलेक्टेड द सिस्टम ऑफ द प्रोपोजनल बाय द रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफर किया जाता है वोट्स। 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड, प्रेसिडेंट करते हैं। दिस नॉमिनेटेड मेंबर्स शुड बी हैविंग द स्पेशल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, रिस्पेक्ट द लिटरेचर, साइंस, आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स एक्सेट्रा। नो पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ द बोथ हाउसेज। देखो, कोई पर्सन दो हाउस में नहीं रह सकता, एक ही हाउस में। या तो अगर दो हाउस में इलेक्टेड हो जाता है तो किसी एक हाउस में उसको रिजाइन देना होता है। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ एग्जीक्यूटिव रिलेटेड पावर ऑफ द विधानसभा ऑफ द स्टेट। मतलब विधानसभा के वोटर्स का क्या पावर है, तो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट, द मेंबर कैन बी अ क्वेश्चंस कर सकते हैं एंड द सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। एलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मिनिस्टर रिगार्डिंग दिस डिपार्टमेंट। दे कैन ब्रिंग अबाउट द डिसीजन भी ले सकते हैं इंपॉर्टेंट एंड द अर्जेंट मैटर रिगार्डिंग, राइट, एडजॉर्निंग मोशन, मतलब एडजॉर्निंग मोशन के टाइम पे। दे कैन पास ऑफ द वॉट ऑफ कंज्यूर, मतलब वॉट ऑफ सेंसर का एक लो भी पास कर सकते हैं अगेंस्ट द इम्पोर्टेंट ऑफ द करप्ट मिनिस्टर रिगार्डिंग। नेक्स्ट, दे कैन फोर्स ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर बाय द पासिंग थ्रू द वॉट एंड द नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर, सेकंड नंबर पीछे लास्ट में लिखा हुआ है।
राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द लेजिस्लेचर फाउंडेशन ऑफ द विधान सभा ऑफ स्टेट. सो दैट मेन फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर टू एनेक्ट किया जाता है लॉ ऑफ सब्जेक्टेड एट द स्टेट लिस्ट वाइज एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. दो स्टेट विच है द बाइक्रेमल, मतलब दो पार्ट होता है. बाइक्रेमल मतलब दो पार्ट में होता है लेजिस्लेचर. द बिल पास किया जाता है विधानसभा, इज द सेंड टू द विधानसभा परिषद में एंड उसके बाद अप्रूवल किया जाता है. देखो यार, कोई भी अगर बिल पास होता है तो पहले विधानसभा में, उसके बाद विधानसभा परिषद में पास होता है और उसके बाद ये रूल्स, ये जो बिल होता है उसको अप्रूव किया जाता है. आगे बात करेंगे. इन केस ऑफ द विधानसभा परिषद डज नॉट पास द बिल, अगर विधानसभा परिषद अगर बिल को पास नहीं करता है तो मेक सजेशन, उसको सजेशन देना होता है रिगार्डिंग एंड नॉट एक्सेप्टेबल टू द विधानसभा टू टिल लैप्स. ओके, अगर विधानसभा ने कोई बिल पास किया है तो विधानसभा परिषद को रूल्स को देखना होता है. मतलब जो भी बिल होता है उसको, अगर विधानसभा परिषद अगर वो बिल्स के अकॉर्डिंग मतलब ऑपोजिशन में होते तो उनको रूल्स लिखना पड़ेंगे, उनको क्या क्या चेंजेस चाहिए ये विधानसभा परिषद के रूल्स में, विधानसभा के रूल्स. उसके लिए एक प्रायर टाइम पीरियड भी दिया जाता है. द सेम बिल पास ऑफ द सेकंड टाइम द विधानसभा आफ्टर द 3 मंथ के अंदर एंड इट टू सेंड टू द विधानसभा परिषद में 30 डेज के अंदर उसको पास कर देना होता है. अगर ना करे तो उनको जजमेंट देना होता है कि हम क्यों पास नहीं कर रहे हैं. देयर आफ्टर द बिल ऑफ द डिमांड टू दस हैव बीन द पास एंड बाय द टू हाउसेज में होता है एंड इज सेट टू द गवर्नर के पास जाता है. ओके, नेक्स्ट इट गिव अप्रूवल किया जाता है ऑर्डिनर्स एंड द इश्यू बाय द गवर्नर इन बिटवीन द टू सेशन के अंदर स्टेट लेजिस्लेचर वाइज. विधानसभा deliberated on the bills and the presented by the council's ministers. नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. स्टेट द लेजिस्लेटिव एंड द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पावर्स देखते हैं. तो लेजिस्लेटिव में प्रेसिडेंट के पावर क्या आता है. द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का एक पार्ट है. समन्स एंड द प्रोग्रेस right of the session of parliament. Address of the first sessions the parliament after the general election and the first sessions every years में होता है. डिसॉल्व किया जाता है लोकसभा ऑन एडवाइस एंड द प्राइम मिनिस्टर वाइज. नॉमिनेट करते हैं 12 एमिनेंट, राइट, 12 एमिनेंट्स एंड पर्सन्स एज द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा एंड द 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के. राइट, 12 एमिनेंट होते हैं पर्सन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के और 2 होते हैं एंग्लो इंडियन के. एसेट उनको बिल पास किया जाता है पार्लियामेंट, वो पास कर सकते हैं. समन्स जॉइंट सेशन करवा सकते हैं 2 हाउसेज का रिगार्डिंग टाइमिंग वाइज एंड इश्यू ऑफ द ऑर्डिनर्स एंड द पार्लियामेंट एंड नॉट द सेशन वाइज. एग्जीक्यूटिव में देखते हैं. प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द यूनियन, एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं प्रेसिडेंट. अपॉइंट द लीडर्स ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा एंड द प्राइम मिनिस्टर. अपॉइंट द अदर मिनिस्टर एट एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को दे सकते हैं. अपॉइंट द हाई ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच एज द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स के साथ, मतलब उनके हेड होते हैं गवर्नर ऑफ स्टेट्स के. ऑटर्नरी जनरल्स के भी हेड कौन होता है, उनको अपॉइंट करने का काम कौन करता है, प्रेसिडेंट. राइट, उसके बाद द कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल्स, द चेयरमैन मेंबर ऑफ यूपीएससी, द एडवाइस ऑफ द काउंसिल मिनिस्टर के अंडर कंट्रोल में होता है. अपॉइंट ऑफ द जजेस को भी, और सुप्रीम कोर्ट के जज और हाई कोर्ट के जज को भी अपॉइंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं. अपॉइंट द इंडियन एम्बेसडर्स ऑफ अदर कंट्रीज के में भी. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज कंडक्टेड बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिए जाते हैं. द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर होता है इन द चीफ ऑफ द इंडियन आर्म ऑफ फोर्सेस एंड डिक्लेयर करते हैं वॉर एंड द कॉन्क्लूड द पीस. करेक्ट. नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो उसके शॉर्ट नोट लिखेंगे तो पर्सन इंडिया का होना चाहिए, पहली बात तो ये आती है. उसकी एज 35 और उससे ज़्यादा होनी चाहिए. शुड बी एलिजिबल होना चाहिए मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या राज्यसभा का. इसके अलावा मस्ट नॉट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर का. इन केस ऑफ द मेंबर मस्ट द रिजाइन भी कर सकते हैं प्राइवेट टाइम पे. इलेक्शन किस तरह उसको इलेक्टेड किया जाता है, तो इलेक्टेड बाय द सीक्रेट बैलेट पेपर टू जॉइंट सेशन वाइज किया जाता है. जॉइंट 2 सेशंस के, मतलब राज्यसभा और लोकसभा का जॉइंट सेशन होता है, उसमें उसको इलेक्टेड किया जाता है. उसका टर्म 5 ईयर्स का टर्म होता है.
राइट, उसमें 5 ईयर्स के बाद उसको रिमूव कर दिया जाता है राज्यसभा में से बाय पासिंग द वो, या तो इसके अलावा नो कॉन्फिडेंस वोट थ्रू भी उसको निकाला जा सकता है। राइट, दोनों लोकसभा राज्यसभा अगर मिलकर उसको चाहे तो उसको निकाल सकते हैं। उसके फंक्शंस की बात करेंगे। ही इज़ द एक्स को ऑफिस ऑफ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का है। उसकी ड्यूटीज़ होती है, ड्यूटीज़ ऑफ द प्रेसिडेंट एब्सेंस के टाइम पे उसकी ड्यूटी लग जाए, मतलब उसकी ड्यूटी होती है अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो प्रेसिडेंट। इन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल ऑफ द वैकेंट एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट टिल, मतलब अगर प्रेसिडेंट ना होता, अगर प्रेसिडेंट कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री में होते हैं तो उसकी जगह पे वो प्रेसिडेंट के फॉर्म में वर्क कर सकते हैं। राइट, सच अ टाइम ऑफ द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्टेड। सैलरी एज पर द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। नेक्स्ट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ द यूजफुलनेस एंड द लिमिटेशन ऑफ द राज्यसभा। तो यूजफुलनेस, द राज्यसभा इज द अपर हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट में, एंड रिप्रेजेंटिंग करते हैं स्टेट्स को। इट शेयर द लेजिस्लेटिव वर्क विद द लोकसभा एंड द लाइटन द वर्क लोड। अंडरटेक द डिटेल ऑफ द डिस्कशन किया जाता है, मेक द यूजफुल सजेशन दिया जाता है, एंड द क्वालिटीज ऑफ द लॉज। इसके अलावा द एमिनेंट मेंबर ऑफ नॉमिनेट किए जाते प्रेसिडेंट को राज्यसभा थ्रू, जो कंट्रीब्यूट करते हैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस। जिस तरह के आपने बताया था 12 मेंबर्स आउट ऑफ के होते, मतलब बाहर से ले जाते, मतलब ये मेंबर्स को, बराबर, तो वो अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा इट सर्व एज द चेक ऑफ द हेजिटिव वर्किंग ऑफ द लोकसभा। इसके अलावा व्हेन द लोकसभा इज द डिजॉल्व इज द परफॉर्म द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। लोकसभा को भी डिजॉल्व कर सकते हैं, राइट, पार्लियामेंट अकॉर्डिंग। लिमिटेशन, द मोस्ट ऑफ द ऑब्वियस लिमिटेशन है ही फैक्ट दैट द लोकसभा इज द इलेक्टेड हाउस एंड वेयर इज द राज्यसभा ऑफ द इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस। As the result of the Lok Sabha always regarded the superior than the Rajya Sabha. Okay. Next, its financial power are only the recommendatory and the Lok Sabha enjoy कर सकते हैं absolute the power regarding the money bills. इट में एक्सेप्ट करना हो तो कर सकते, अदरवाइज ना करना हो तो उनको उनके रिगार्डिंग रूल बताना पड़ेगा कि आपने यहाँ पे गलतियाँ की है। रिकमेंडेशन बाय द मेड बाय द राज्यसभा। In the event of the disagreement between the two houses regarding ordinary bill, president summons, joint session, resolve of dispute, ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो लोग ऐड कर सकते हैं। करेक्ट। नेक्स्ट, द राज्यसभा इज डज नॉट हैव द पावर ऑफ द रिमूव टू द यूनियन काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड द पासिंग ऑफ वॉट ऑफ द नो कॉन्फिडेंस। ओके, क्लियर यहाँ तक का? ओके, मे भी वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, द नेक्स्ट वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे चैप्टर नंबर 12 की और चैप्टर नंबर 9 10 की। ओके, तो तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।